आज हम करने जा रहे हैं बच्चों किसका प्रैक्टिकल, पंखे जिसको बोलते हैं सीलिंग फैन का प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। तो सीलिंग फैन है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ कि देखो ये वाला भाग है जो नीचे, इसको बोलेंगे बॉटम बॉडी। जो नीचे आपको दिखती है, पंखे के नीचे से आप खड़े होते हो तो इस तरीके की आपको बॉडी दिखती है। तो ये वाली जो बॉडी है नीचे वाली वो क्या कहलाती है, बॉटम बॉडी कहलाएगी। और ये वाला जो भाग है वो कहलाता है ऊपर वाली, जिसको कहेंगे फ्रंट कवर एक तरीके से। तो ये है। अब इनके अंदर इस बॉडी है, तो देखो सीलिंग फैन के अंदर है जो बॉडी है वो घूमती है, और स्टेटर है जो ये वाला भाग है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बॉडी है, तो अब इसके अंदर जो दो बेरिंग लगे रहते हैं जो आपको दिख रहे होंगे, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि ये बेरिंग है, इनका नाम है बॉल बेरिंग। तो ये बेरिंग है जो पंखे के अंदर कौन से बेरिंग यूज किए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बॉल बेरिंग का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि ये है इसमें रोटर। जो देखो रोटर है, इसमें देखो स्लॉट किस तरीके से काटे गए हैं, तिरछे क्यों काटे गए हैं, क्योंकि एक मशीन के अंदर एक दोष आता है कॉगिंग दोष में क्या होता है, जब स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट आपस में समान दिशा में हो जाते हैं तो मोटर है जो घूमती नहीं है और किसकी आवाज़ करती रहती है, जिससे बोल जाता है हमिंग की तरह आवाज़ करती है, धू की आवाज़ करने लगती है वो। तो इसलिए उस कॉगिंग दोष को कम दूर करने के लिए स्टेटर के स्लॉट या रोटर में जो स्लॉट है वो कैसे काटे जाते हैं, तिरछे काटे जाते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर अपन आते हैं, तो ये बॉडी हो गई। और सीलिंग फैन के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा भाग घूमता है, बॉडी घूमती है और स्टेटर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम स्टेटर पर। तो स्टेटर है, तो ये स्टेटर है, इसमें देखो स्लॉटों की जो संख्या है वो कितनी है, 14 स्लॉट होते हैं स्टेटर है। अब देखो ये जो स्टेटर है इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो स्टेटर है इस तरीके का आकृति रहेगी स्टेटर की। जब आप पंखे को खोलोगे तो इसमें देखो 3 तरीके के स्लॉट चलते हैं अपने मशीन में। एक तो होते हैं ओपन स्लॉट, दूसरा होता है सेमी क्लोज और तीसरा होता है क्लोज स्लॉट। तो ओपन स्लॉट है, उसमें लीकेज फ्लक्स का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। और सेमी क्लोज है, उसके अंदर है जो मतलब जैसे ओपन स्लॉट से ज़्यादा रहेगा। और क्लोज्ड है, उसके अंदर क्या है, फ्लक्स लीकेज फ्लक्स है उसका मान बहुत कम होता है। तो इस पंखे के अंदर देखो अपने जो स्लॉट यूज किए जा रहे हैं वो कौन से यूज किए जा रहे हैं, सेमी क्लोज्ड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें वाइंडिंग डालना आसान होता है और लीकेज फ्लक्स का मान भी क्या होता है, कम होता है। तो ये देखो इसमें कितने स्लॉट है, 14 स्लॉट है। तो अब आते हैं, और इस स्लॉटों के अंदर वाइंडिंग करने से पहले एक इस लेदराइट जो पेपर होता है उससे क्या किया जाता है, इसके अंदर डाले जाते हैं, जिससे क्या है स्टेटर के वाइंडिंग टच नहीं हो पाती। तो देखो इस तरीके का एक लेदराइट पेपर आता है, उसको फिर अपन को इस पंखे की जो स्टेटर की जो चौड़ाई होती है उसको देखकर, जैसे ये स्टेटर से स्केल लेंगे अपन एक स्टील रूल वाला, तो उससे यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 इंच का है, तो क्या है इसकी चौड़ाई है। तो इसी के नाप के अनुसार अपन को क्या काटना है, इस लेदराइट पेपर को काटेंगे। ठीक है, पेपर को काटने के बाद में इसमें क्या करेंगे अपन, ये स्लॉटों के अंदर इस लेदराइट पेपर को डाला जाता है, जिससे वाइंडिंग क्या है इस स्टेटर की बॉडी के टच नहीं होती और अपन को झटका नहीं लगेगा, मतलब एक तरीके से इससे कोई हानि नहीं होगी आपको। अब आते हैं अपन कि यहाँ पर जो वाइंडिंग है उसके अंदर इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक तो रनिंग वाइंडिंग और क्या रहेगी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इसमें टर्नों की संख्या है वो किस तरीके से आपको लेनी है, तो आपको जब स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें क्या करना है, जैसे ये स्टेटर है जो कितने स्लॉट का है, 14 स्लॉट का है। तो इस 4500 में किसका भाग देंगे अपन, 14 का भाग देंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग में टर्नों की संख्या निकालने के लिए। और रनिंग वाइंडिंग है उसमें टर्नों की संख्या निकालने के लिए 4700 में किसका भाग देंगे, 14 का भाग देंगे। अगर ये 12 स्लॉट का पंखा होता तो 12 का भाग देते इसे, और 4500 में भी 12 का भाग देते और 4700 में भी 12 का भाग देते। तो देखो फर्स्ट जब अपन 4500 से डिवाइड करेंगे तो 14 से जब डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर टर्नों की संख्या आएगी 321 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन मैं 321 टर्न लेके चल रहा हूँ, तो आप यहाँ पर 320 टर्न भी
दे सकते हो स्टार्टिंग वाइंडिंग में। और रनिंग वाइंडिंग है उसमें क्या है कि टर्नों की संख्या है वो कितनी आएगी, जब 4700 को 14 से डिवाइड करोगे आप तो 335 टन के लमसम यहाँ पर आपको टन देने हैं, तो आप यहाँ पर 330 भी दे सकते हो। तो ये हो गया रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें टर्नों की संख्या क्या रहती है, अधिक रहेगी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा R समानुपाती L। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है, बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो उसमें चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। तो रेजिस्टेंस का मान अधिक रहेगा तो अब जब आप सीरीज टेस्ट लैंप से इसको चेक करोगे या मल्टीमीटर से चेक करोगे तो इसका रेजिस्टेंस का मान क्या आएगा, अधिक आएगा। किसकी बजाय, रनिंग वाइंडिंग की बजाय। और रनिंग वाइंडिंग है उसमें टर्नों की संख्या कम रहेगी, तो आपने सूत्र पढ़ रखा है R समानुपाती L। तो अगर लंबाई कम रहेगी तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि जब पंखे की आप वाइंडिंग करोगे तो 4 टर्मिनल निकल कर बाहर आते हैं, तो जिन सिरों पर 2 सिरों पर बल्ब कम चमकेगा तो वो रनिंग वाइंडिंग का ही हो गए, 2 सिरे होंगे। और जिन सिरों पर बल्ब सीरीज टेस्ट लैंप पर वो अधिक चमकेगा वो किसका रहेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के रहेंगे। तो इस तरीके से आप ये टर्नों की संख्या और वाइंडिंग में कितने टर्न, स्टार्टिंग में कितने टर्न देने हैं और रनिंग में कितने टर्न देने हैं, तो आप इस तरीके से आप निकाल कर और वाइंडिंग कर सकते हो। तो अब इसमें वाइंडिंग है जो आपको किस तरीके से करनी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि स्टार्टिंग वाइंडिंग 2 वाइंडिंग होती है अपने पास, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग। तो सर ने बताया कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में 320 टर्न लेते हैं और रनिंग वाइंडिंग में 350 या 300 मतलब 20 टन ऊपर लेते हैं अपन। जैसे स्टार्टिंग वाइंडिंग से 20 टन अधिक ले सकते हैं अपन। तो पहले में लिए सर ने 320 और दूसरे में लिए 335 के समथिंग या 330 के समथिंग टन लेने। तो अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है तो नीचे वाली अपनी कौन सी वाइंडिंग होगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। और जो इसमें लगा है लेदराइट पेपर, ये अपने पास ये होता है अचालक का काम करता है कि स्टेटर में कोई करंट ना आ जाए, इसके तार को छील रही तो इसमें कोई करंट ना लगे। तो अपन क्या लगाते हैं इसके अंदर, अचालक का पेपर लगाते हैं। वो कौन सा होता है, लेदराइट पेपर। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो अपने वायर है स्टैंडर्ड वायर गेज अपन लेते हैं तो 35 वाला लेते हैं, ठीक है। जो वाइंडिंग करते हैं अपन कितने नंबर की लेंगे, 35 वाला, 35 स्टैंडर्ड वायर गेज का वायर लेते हैं। तो अपन जैसे इसमें स्लॉट देंगे, एक बार तो स्टेटर पे अपन ऐसे देंगे और दूसरा स्लॉट लेंगे कंप्लीट होने के बाद में 320 टर्न कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट राउंड तो अपन ऐसे लेंगे। जैसे 320 कंप्लीट हुए तो सेकंड राउंड को अपन जस्ट उल्टा लेंगे, इसके विपरीत लेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें टर्न दे रहा हूँ, इधर देखो एक बार, पहला टर्न दे दिया, कितने हो गए सर इसके अंदर, 45 हो गए। उसके बाद मैंने दूसरा टर्न दिया, ये देखो इधर देखो 46। उसके बाद मैंने इसे दिया, 2 वायर लेना है, इसे लेके इसको लेना है 47। उसके बाद फिर मैंने दिया 48। ऐसे करते करते मैंने ये पूरा वायर कंप्लीट हो जाएगा, अपना 320 टर्न कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में पहले अपन इसको इस तरफ ले रहे थे, तो अपन क्या लेंगे, इसको जस्ट ये कंप्लीट होने के बाद में अपन जस्ट इसको क्या करेंगे, इस वायर को लेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद में इस वायर को यहाँ से घुमाएंगे और ये वाला राउंड अपन ले लेंगे, तो एक हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद में लेंगे दूसरा राउंड, सेम ऐसे चलेगा अपने 320, 2 राउंड। हाँ, एक बार अपन लेंगे क्लोज बाई और दूसरी बार एंटी क्लोज बाई, यानी जस्ट पहली बार लेंगे उल्टा, दूसरी बार उल्टा, देखिए जाए तो, ठीक है, तुम्हारी भाषा में। तो ये इस तरीके से आपका पंखे अपने 335 जस्ट सेम ऐसा ही रहेगा प्रोसेस। पहला टर्न अपन देंगे ऐसे, कितने देंगे, 335 समथिंग देंगे। तो एक तो इसमें लेना है, एक इसमें लेना है, दोनों में अपन कितने देंगे, 335 टर्न। ये कंप्लीट होने के बाद में वापिस इसको उल्टा लेंगे, 335 टर्न देंगे। ये कंप्लीट होने के बाद में फिर अपन इसे लेंगे सेकंड, जो कंप्लीट होने के बाद में फिर इसको अपन घुमा देंगे उल्टा। फिर ये कंप्लीट होने के बाद में फिर इसको उल्टा कर देंगे। तो ये पूरा पंखा ऐसे ऐसे थ्रेड कंटिन्यू चलता जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें 2 टर्न निकलेंगे। एक तो अपना किसके निकलेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 टर्न निकलेंगे और रनिंग वाइंडिंग के 2 टर्न निकलेंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न क्या करेंगे, अपन दोनों टर्नों को बाहर ले लेंगे। ये फैन का कौन सा पार्ट होता है, उसका मतलब क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, रोटर बोलते हैं इसको, इसका होता है रोटर बोलते हैं फैन का पार्ट का। और ये वाला क्या होता है इसका, स्टेटर, जिसमें अपन वाइंडिंग करते हैं, क्या होता है, स्टेटर। इसमें जो स्लॉट होते हैं अपन स्लॉट काउंट करते हैं। जैसे मान लो इसमें कितने स्लॉट है, 14 स्लॉट है, तो अपन सोचेंगे यार इसमें कितने टर्न दे, नीचे वाले में स्लॉट को अपन टर्न देना पड़ता है। तो मान लो इसमें 14 स्लॉट है,
तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 4700 में किसका भाग देंगे 14 का। जितने टर्न आएंगे तो अपन क्या करेंगे नीचे वाले में टर्न दे देंगे, या ऊपर वाले में देखो नीचे वाले में देना है। अगर 45 को देना है तो किसका भाग देंगे 14 का। जो भी टर्न आएंगे उसका अपन ऊपर वाले में दे देंगे, यानी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जितने स्लॉट होंगे उसका भाग दे देंगे।